नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जो सबसे ज्यादा फोन कॉल्स मेरे पास आती हैं और सबसे ज्यादा लोगों की कंप्लेन होती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि आचार्य जी एक पब्लिक ऐसी वीडियो बना के डालिए जिससे हमारी इस समस्या का समाधान हो सके। तो वो समस्या कौन सी है? वो समस्या बड़ी विकट समस्या है। पति पत्नी का आपस में एक दूसरे को ना समझ पाना, समय ना दे पाना और अपना वैवाहिक जीवन सुव्यवस्थित और खुशहाल ना हो पाना। बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिसमें पति को वशीकरण कैसे करें, पति को कैसे अपने वश में करें, पति आपकी उंगलियों पर नाचेंगे। इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस वीडियो में ऐसा होगा कि आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, एक दूसरे की अनकही बातों को समझें और एक दूसरे की बातों को माने भी और एक दूसरे को अपने आत्मिक रूप से अटैच भी रहें। क्योंकि वशीकरण करना तो जहां तक मुझे लगता है कि अपने इशारों पे नचाने वाली बात हो गई। जहां आप किसी को अपने इशारों पर नचाएंगे तो उस चीज में प्रेम संबंध कहीं रहेगा ही नहीं। तो आइए आज बात करते हैं किस प्रकार अपने पति से प्रेम संबंध बढ़ाए जाएं और साथ ही साथ अपने जीवन की नैया को बड़े ही सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे विनती करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर आप दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नई वीडियो आज अपलोड हुई है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, कैसे मधुर संबंध बनाएं अपने पति के साथ। तो सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो बन गई है वो बन गई है कि एक दूसरे को समझ ना पाना। फोन पे सभी लोग इतना बिजी हैं। यदि घर के अंदर 4 सदस्य हैं तो वो 4 अलग अलग फोनों पे बिजी हैं। एक घर में एक कमरे में होने के बावजूद लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, वो अपना समय फोन को अधिक देते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि यदि आपका पति घर के अंदर आता है तो आप मैक्सिमम टाइम उसको दीजिए, फोन पर बिजी ना रहिए, टीवी पर बिजी ना रहिए। उसको इम्पोर्टेंस बना के दीजिए कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड माई टाइम इज फॉर यू। साथ ही साथ ऐसा पति के साथ भी है कि यदि आपकी पत्नी सामने है तो आप उस समय में अपनी पत्नी के साथ बात कीजिए। होता क्या है, लोग आज अपनी समस्या या अपनी फीलिंग्स फेसबुक पे टैग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं, वहां पर वो लिख रहे हैं फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सैड, फीलिंग इमोशनल। अरे ये फीलिंग दिखाने के लिए दुनिया नहीं है, फीलिंग दिखाने के लिए आपके अपने हैं। आप उनसे बात कीजिए, तभी यदि आप किसी परेशानी में हैं तो उसका समाधान मिलेगा। और यही अगर आप खुश हैं तो वो खुशी जो है आपकी दुगनी हो जाएगी। अब ये तो थी बातें सारी कि कैसे कैसे हम करें, लेकिन वास्तव में क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य हूं तो मुझे ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय तो आपको बताने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अपने पति के साथ में माधुर्य संबंध बनाना चाहते हैं तो बड़ा ही छोटा, इजी, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़े रहेंगे इस उपाय के। कोई भी कृष्ण और राधा का, सिर्फ कृष्ण और राधा, गोपियां साथ में नहीं, एक तरफ राधा और एक तरफ कृष्ण सिर्फ रास कर रहे हो या फिर नृत्य की मुद्रा में हो या फिर प्रेम मुद्रा में हो, आप इस प्रकार का चित्र अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर लगाइए जहां आप दोनों सबसे अधिक टाइम व्यतीत करते हैं। क्योंकि उसकी ऑरा के अंदर जब आप आएंगे तो अपने आप आपका मूड, हर किसी चीज का अपना एक ऑरा होता है, एक प्रभाव होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसके घर में जाके मुझे अच्छा नहीं लगा या मेरा मन नहीं लगा, बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आई। यह बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, क्योंकि वहां रहने वाले और साथ ही साथ वहां रखी हुई चीजों का अपना एक ऑरा है, एक ऊर्जा है। तो जब वो तस्वीर आप लगाएंगे उसकी अच्छी ऊर्जा आप लोगों को प्रफुल्लित करेगी। और बार बार हम लोगों की भी आदत होती है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे दिमाग में उसकी एक पिक्चर बना देता है और वहीं से काम हो जाता है क्रिएटिविटी का शुरू। जब वो पिक्चर हमारे दिमाग में बनेगी, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर वो चीजें डेवलप होने लगती हैं। तो सबसे पहला काम, अगर जीवन का मधुर संबंध बनाना चाहते हैं तो प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण की रास करते हुए या फिर
प्रेम करते हुए किसी भी प्रकार से उस बेसिकली उस रोमांटिक मोमेंट को आपने अपने घर के अंदर प्रस्तुत करना है। दूसरा महा उपाय जो आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपका पति आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को देता है या फिर किसी और की तरफ आकर्षित है, तो उसका आकर्षण कैसे पैदा किया जाए। आपने एक सिंदूर बनाना है। जी हाँ, सिंदूर बनाना है। सिंदूर जो रहेगा वो डार्क मरून कलर का रहेगा। सिंदूर आपने लिक्विड वाला नहीं लेना है। सूखा सिंदूर जो आपको सिंदूरदानी में मिलता है, जिससे बेसिकली विवाह होता है, वो वाला सिंदूर आपने लेना है। उस सिंदूर को लेकर आपने 11 दिन सिद्ध करना है। अब यही बात आ जाती है वेद मंत्रोच्चारण की। जब मैंने बताया कि वशीम यानी कि वश में करना, तो यहां पर आपने क्या करना है, ये सिंदूर आपने मां गौरी को अर्पित करना है। जी हाँ, मां गौरी को अर्पित करना है ये सिंदूर, और 11 दिन की उनकी पूजा करनी है। पूजा के अंदर आपने पहले दिन 7 श्रृंगार रखने हैं, और वो 7 श्रृंगार जो आप रखेंगे वो 11 दिन कंप्लीट होने के बाद 12वें दिन आपने उस श्रृंगार को खुद यूज करना है। और उसके बाद अपने पति के साथ में आपने बात करनी है, उनके साथ में मधुर संबंध बनाने हैं, और उनके साथ में जितना भी अधिक हो सके उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है। क्योंकि देखिए क्या है, जब आप माँ गौरा की पूजा करेंगे तो विवाह के लिए माँ सीता ने भी माँ गौरी की पूजा करी थी, जब उनको अशोक वाटिका में भगवान श्री राम मिले थे। तो गौरी पूजन ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की तरह आपका और आपके पति का प्रेम जो है वो सदा बना रहे। और उसके बाद में आपने जो सिंदूर बनाया है, नित्य प्रति वो सिंदूर आप अपनी मांग में भरेंगी, तो निश्चित ही जब तक वो आपकी मांग में सिंदूर आप डेली भरते रहेंगे या उस सिंदूर को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपके पति का भटकाव किसी और की तरफ हो ही नहीं पाएगा। ये उपाय सुनने में आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन ये उपाय आप करके देखिए, निश्चित ही इससे 100% रिजल्ट मिलेंगे। चलिए, ये तो हुआ ये उपाय। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अकेले में अक्सर लड़ाई होती है। जब वो अपने बेडरूम में है या किसी एकांत टाइम में है, तो अक्सर किसी न किसी बात की उन पर लड़ाई हो जाती है, और आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है कि आपस में बातचीत होनी भी बंद हो जाती है। दुनिया के सामने दिखावा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अकेले की जो ये लड़ाई है, इसको समाप्त करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको हटाने के लिए एक कांच की शीशी में, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि कुछ उपाय में कांच की शीशी उपाय यूज करना है और कुछ में नहीं करना है। यहाँ पर आपने कांच की शीशी के अंदर इत्र को रखना है। वो इत्र गुलाब का हो सकता है या फिर वो इत्र चंदन का हो सकता है। जी हाँ, गुलाब का, ये चंदन का इत्र रखना है। बहुत ही विशेषकर आप ये ध्यान रखेंगे। उस इत्र को उठाकर आपने अपने घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर या अपने रूम के नॉर्थ वेस्ट के अंदर हल्का सा खोल के किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए। कांच की शीशी के अंदर आप अगर रखेंगे तो उसके ऊपर अगर कोई प्लास्टिक का ढक्कन है तो उसके अंदर हल्का सा पेन मार के रखिए, ताकि वो जो इत्र का ऑरा है वो रूम के अंदर आ सके और आपके यहाँ से शुक्र भी एक्टिव हो सके। क्योंकि शुक्र जो माना जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे बेडरूम का कारक और हमारे प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है। अगर ये आप करेंगे तो निश्चित ही आपके बेडरूम में होने वाली, आपके एकांत में होने वाली लड़ाई झगड़े, तनाव, एक दूसरे से कलह कलेश समाप्त हो जाएगी। ये कुछ ऐसे उपाय आज मैंने आपको बताए जिसमें आपको कुछ जादू नहीं करना, कुछ टोना नहीं करना, कुछ टोटका नहीं करना, लेकिन फिर भी इनसे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें वैदिक चीजों को लेकर कनेक्ट कर कर बनाई गई हैं और इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपस में संबंध बनता है, जिससे आपको इन परेशानियों से होने वाले रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। तो ये उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित ही आपके पति आपको समय भी देंगे, आपके प्रति आकर्षित भी होंगे, आपके साथ बंधे भी रहेंगे और साथ ही साथ आपका और आपके पति का मधुर संबंध बना रहेगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ अच्छा लेकर और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगी।
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं, या चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप मुझसे जुड़कर मुझसे कंसल्टेशन पा सकते हैं, वास्तुशास्त्र करा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, हस्तरेखा, किसी भी प्रकार का ज्ञान पाने के लिए गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।